नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आप आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बताने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए। आज मैथ का क्लास है और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब कॉपी पेन में नोट कीजिए, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट कीजिए जितना भी नोटबुक में है, और उसके बाद क्लास ख़त्म के होने के बाद रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन जितना भी बताएंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे मैथ का क्वेश्चन। और ये फौजी बेंच 2 जो है न्यू बेंच स्टार्ट किए हैं 22 फरवरी से, 22 फरवरी नहीं 14 फरवरी से स्टार्ट किए हैं न्यू बेंच फौजी बेंच 2.0, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बेंच में जुड़िए और आप सभी का अच्छे तरीके से एकदम सॉफ्ट ट्रिक के साथ बताएंगे और आप लोग का अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। तो इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी का क्लास देंगे और सभी का जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सब कराया जाएगा। तो आप लोग नहीं जुड़े, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए। तो ये 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, तो हम लोग का बहुत जवान जो है शहीद हो गया था। तो इसीलिए हम 14 फरवरी को न्यू बेंच स्टार्ट किए हैं फौजी बेंच 2.0, ठीक है। तो आप लोग जो जितना भी मतलब विद्यार्थी है फौजी बेंच में जुड़िए, चाहे वो रेलवे का तैयारी करते हो या एसएससी का या एसएससी जीडी का या आर्मी का, अग्निवीर का, जिसका भी तैयारी करते हैं तो इसमें फौजी बेंच 2.0 में जुड़ जाइए। इसमें सभी क्वेश्चन का एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा और सोल्यूशन भी शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए क्योंकि रेलवे और एसएससी का और एसएससी जीडी का वो सबका सिलेबस तो सेम ही रहता है, लगभग सेम ही रहता है। तो इसीलिए इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसएससी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। तो ये नहीं कि अगर ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आएगा तो फिर रेलवे में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जो जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन सेम ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो आपको एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन सुनाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आप लोग को जो भी बता दिए आप लोग को कॉपी कलम लेके बैठना और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको सफलता मिलती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, सफलता कई वर्षों महीने लग जाता है, परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते सब तब अपना सफलता मिलता है, ठीक है, तब अपना मंजिल मिलता है। तो आप लोग मेहनत अच्छे तरीके से कीजिए, सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश में यही है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, इट इज नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, देयर इज नॉट शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। अगर मेरा मोटिवेशनल लाइन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और जो भी आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिए। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज एक बार कर लीजिए। ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आने का चांस है, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करके जाइए। ये मॉक कितने प्रैक्टिस सेट 12 है, अगर आप लोग उधर नहीं देखे 1 से 6 11 तक अगर आप लोग को चाहिए तो एसके स्टडी सर्च मारिए और चैनल पे जाके देखिए, सभी मॉक टेस्ट दिया है, मैथ, रीजनिंग सभी का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए और शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बढ़िया से समझिए। उसके बाद फिर क्लास खत्म होने के बाद आप लोग रिवाइज अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसा सब क्वेश्चन किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर समझिए और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़कर जवाब नहीं दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा तो आपका माइनस मार्किंग चला जाएगा, निगेटिव मार्क जो है चला जाएगा, ठीक है। ये जो अग्निवीर का होता है इसमें निगेटिव मार्क
2 रहता है, ठीक है। और एसएससी में जो है 4 रहता है निगेटिव मार्क, और रेलवे में 3 रहता है, ठीक है। जिसका जिस हिसाब से सिलेबस उसका है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसी हिसाब से निगेटिव मार्क आता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जीडी 2014 में पूछा है और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछ दिया है रेलवे में। आप लोग कैसे, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि अगर सबका सिलेबस, सभी का सिलेबस सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर ये क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछा तो रेलवे में नहीं पूछेगा, ऐसा भूल कर भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबका पैटर्न एक के है, ठीक है। सबका सिलेबस जो है एक ही है। इसमें भी मैथ पूछेगा, जिस चैप्टर से मैथ एसएससी में पूछेगा उसी चैप्टर से रेलवे में भी पूछना पड़ेगा, उसी चैप्टर से फिर बिहार एसएससी में पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसका सिलेबस वही है, सिलेबस के अनुसार ही पूछेगा ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा तो रेलवे में नहीं पूछेगा, रेलवे में पूछा तो एसएससी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, ठीक है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है या क्या होगा, ठीक है। अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य निकालिए। अंकित मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, आप लोग बढ़िया से समझिए। अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, और क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर गुना, देखिए अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य और क्या होता है, लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य लाभ बटे हानि, ठीक है, यही होता है फार्मूला, ठीक है, जिसको आप सूत्र बोलते हैं। ये हुआ आपका सूत्र। मैथ में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो आप मैथ नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमको अंकित मूल्य निकालने बोल रहा है। देखिए क्रय मूल्य क्या है, एक वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा गया, तो यदि 20% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 840 है, फिर गुना है। देखिए लाभ कितना हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, यानी टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल जो है टोटल परसेंट होता है 100, ठीक है। इसमें 20% का लाभ हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ प्लस 20 हुआ, ठीक है। तो ये होगा 120%, ठीक है। आप लोग ऐसे, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। अगर 20% लाभ हुआ तो यानी 120 हुआ, अगर हानि हुआ तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सब ठीक के साथ बोल रहा है, लाभ कितना परसेंट हुआ, तो 120, ठीक है। उसके बाद हानि पूछ रहा है, तो हानि क्या दिया है, 30% की छूट, यानी 30% की हानि। तो 100 में 30% चला, कितना होता है 70, ठीक है, 70। तो इसको 10 से 10 कटा दीजिए, 12 के बर 7 84, 80 4 84 होता है ना, तो 12 का कोरा पारे होंगे आप लोग, तो इसको गुना कर दीजिए। फिर ये 12 और गुना ये 120, कितना हो गया, 12 गुना 12 कितना होता है, तो 144। अब ये 1 0 है तो 101 0 दीजिए, ठीक है। तो हमको आंसर किस में अंकित मूल्य चाहिए, रुपया में, तो रुपया लिख दिए। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देख कर आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले समझिए उसके बाद बनाइए, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं, देखिए कितना सॉफ्ट ट्रिक के साथ आपको बता दिए ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया भी सवाल है, ठीक है। हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी को पहले प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट जितना भी है, मेरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट हुआ यानी पहले उसको अपने हिसाब से बनाइए कितना बनता है, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वही हुआ, प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग अवश्य प्रैक्टिस कीजिए और अवश्य बना के जाइए, रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है।
नहीं, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक लिए होंगे एसएससी जीडी का या बिहार एसएससी का, देखिए जाके 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। और रेलवे में भी देखिए, रेलवे का प्रैक्टिस सेटअप लिए होंगे तो ये देखिए 2016 में वो क्वेश्चन ये वाला है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए बिहार एसएससी 14 में पूछा गया क्वेश्चन और एसएससी जीडी में ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है ये एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है अदर सब एग्जाम में। इसीलिए आप लोग को बोले कि फौजी बेंच 2.0 में आप जुड़ जाइए। इसमें सभी का बेसिक ट्रिक से एकदम सभी को समझाएगा और सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोले देखिए, अगर ये फौजी में देखिए एसएससी जीडी जो है बीएसएफ के लिए भी है, सीआरपीएफ के लिए, उसमें बहुत सारा ट्रेड होता है, ठीक है। उसमें 5-6 ट्रेड होता है। सीआरपीएफ एसएससी जीडी एग्जाम से निकलता है और जो है बीएसएफ निकलता है, सीआरपीएफ सीएसएफ, ऐसे करके बहुत सारा ट्रेड होता है उसमें। तो वो सब जो है उसी सब से कमांडो जो है एसएससी जीडीएस से निकलता है, उसी का एग्जाम देकर उसी सब कैटेगरी में आता है कमांडो, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया फौजी बेंच 2.0। इसमें जितना भी है पुलिस विभाग का भी है, अदर विभाग का भी है, सिलेबस सबका सेम ही लगभग है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ फौजी बेंच 2.0 से जुड़िए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलिए देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है, ठीक है। एक विभाजन नियम है, नियम के अनुसार बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 8 गुना है। यदि शेष फल 24 है तो भाज्य संख्या क्या हो, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को समझिएगा। पहले लिखना है हमको क्या दिया, क्या है शेष फल, ठीक है। शेष फल कितना है तो 24 है, यहाँ पे लिखा है शेष फल 24, ठीक है। शेष फल कितना है 24 है। अब देखिए क्या है भाजक, ठीक है। भाजक हमको निकालना है। भाजक निकालने के लिए हमको शेष फल से गुना करना है, ठीक है। शेष फल से गुना करना है और उसके बाद क्या गया है शेष फल से गुना करना, ठीक है। और उसके बाद क्या है भागफल है। भागफल जो है ना भागफल, ठीक है। भागफल जितना से गुना है उसमें +1 करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए किसे निकालता है। तो 24 भागफल कितना 8 गुना है, ठीक है। तो 8 + 1 कर दिए, ठीक है। तो 24 गुना 9, अब 9 कर दीजिए, ये कितना हो गया 9 चुके 36 की 6, बाकी कितना हुआ 3 और 9 दूना 18, 21 हो गया, ठीक है। 216 हो गया ये आपका, ये क्या हो गया भाजक। समझिएगा यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया भाजक निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरा शेष फल निकल गया, भाजक निकल गया। अब देखिए हमको क्या है ना भागफल, ठीक है। तो हमको देखिए क्या दिया क्या गया है तो भाजक जो है देखिए भाजक भागफल का 8 गुना पूछ रहा है ना। तो भागफल का 8 गुना 8 गुना भागफल, ठीक है। देखिए भागफल का 8 गुना पूछ रहा है तो 8 गुना कर दिए। भाजक का यहाँ है ना भागफल का कितना है 8 गुना है तो 8 गुना कर दिए। और भाजक का मान कितना है मेरा तो 216 है, ठीक है। ये 216 है, 216 और ये 8 गुना भागफल, ठीक है। इसको कटा दीजिए डायरेक्ट यहीं से 8 16, ये जो है 8 दूना 16 हो गया 2, 8 दूना 16 6 बाकी है और 7 दूना 14, ऐसा से निकलेगा 8 दूना 16 हो गया 8 तिया 24, 16 की 6 बाकी 1 बचा
तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो है 7 8 56 और 16, 7 से कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 8 56 की 6, बाकी कितना बचा 5, और उसके बाद 16, 8 दूना 16, 16 5 कितना हो गया 21। ठीक है, तो 27 बार में कट गया। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है भागफल। ठीक है, भागफल कितना है मेरा 27। ठीक है, यहाँ पे 27 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए शेषफल निकल गया, भागफल निकल गया, क्या निकला भाजक, तीनों निकल गया। निकालने क्या बोल रहा है, निकालने क्या बोल रहा है हमको, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकालने क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पे देखिए भाज निकालने बोल रहा है। ठीक है, मेरा शेषफल निकल गया, भाजक निकल गया, भागफल भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है भाज। ठीक है, तो भाज बराबर सूत्र होता है, भाज बराबर सूत्र होता है। ठीक है, भाज बराबर सूत्र क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। देखिए भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, शेषफल को लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, यही हो गया आपका फार्मूला, जिसको आप बोलते हैं सूत्र। ठीक है, तो हम पहले बता दिए मैथ में जो है आपको सूत्र आना कंपलसरी है, अगर सूत्र ना आएगा तो सवाल बनबे नहीं करेगा। तो देखिए भाजक कितना है, भाजक कितना है 216। ठीक है, प्लस कर दिए, गुना है, सॉरी गुना है 216, और गुना भागफल, भागफल कितना है 27 है, तो 27 दीजिए, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 24। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, पहले इसको गुना कीजिए उसके बाद जोड़िए। ठीक है, तो इसको जो है गुना करके जोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, आप गुना करके 27 को 216 में गुना कीजिए और प्लस 24 कर दीजिए, कितना आएगा 5856। ठीक है, 5856, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसी में 5156। ठीक है, देखिए ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए, आप गुना करके लिखिए ना, आप भी डायरेक्ट लीजिए, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतना सिंपल सवाल है और सही तरीके से बताएं सब ट्रिक के साथ। यहाँ पे पहले देखिए, पहले यहाँ पे भाज निकालने बोल रहा है, भाज बराबर सूत्र है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो हमको तीनों रहना चाहिए, अगर तीनों का मन रहेगा तभी तो हम बैठाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो हमको निकालना पड़ेगा। शेष दिया हुआ था, भाजक का हम निकाल लिए। ठीक है, और भाजक का निकाल लिए तो बचा हमका क्या बचा भागफल। ठीक है, तो भागफल का भी निकाल लिए, डायरेक्ट फार्मूले के बैठा दिए, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है पढ़िए और इसका सॉल्यूशन देखिए। 17 गेंदों को 840 रुपया में बेचने पर, देखिए 17 गेंद है। ठीक है, 17 गेंद को 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर पहले क्वेश्चन पर यार समझिए, 17 गेंदों को 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, देखिए अगर 17 गेंद है और 840 रुपया में बेच दिया उसको, ठीक है, बेचने पर जो है 5 गेंद के लागत, यानी 5 गेंद में जितना रुपया उसका लगा था उसके बराबर वो हानि हो गया। ठीक है, हानि यानी घाटा हो गया। ठीक है, तो एक गेंद का लागत मूल्य निकालिए, अगर पहले 5 गेंद का बोल रहा है हमको, एक गेंद का पहले निकालेंगे तब 5 गेंद का,
1 का निकालेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 गेंद का निकल गया। ठीक है, तो चलिए पहले नहीं कुछ तो मानिए, जैसे क्लास 10 में मानते थे, नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक गेंद का लागत मूल्य, ठीक है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, 100 रुपया। ठीक है, नहीं कुछ तो मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए कि हमको मतलब क्या 5 गेंदों के लागत मूल्य, ठीक है, हमको देखिए घाटा मतलब कितना लगा, ठीक है, हानि कितना हुआ है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है, 5 गेंद के लागत मूल्य, तो हम गेंद क्या माने हैं, x। ठीक है, तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हानि हो गया। ठीक है, ये जो है हानि हो गया, समझिएगा अच्छे तरीके से जरा समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चलिए उसका सिलेबस मैथ होना चाहिए, उस एग्जाम में अगर मैथ पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। ठीक है, चलिए तो हानि हुआ मेरा 5 गेंद हानि हुआ था, हम क्या माने, एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपया, और 5 गेंद हानि हुआ था, हम क्या मानेंगे 5x। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या प्रोसेस है इसका। 17 गेंदों का 184 रुपया में बेचता है। ठीक है, 17 गेंद को 184 रुपया में बेचता था, हमको क्या करना है, 17 गेंदों का क्रय मूल्य। ठीक है, हमको 17 गेंद का क्रय मूल्य निकालना। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब है कितना रुपया हम खरीदे। ठीक है, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य हम क्या, एक गेंद का क्या माने हैं, x माने 17 है, तो 17x दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या प्रोसेस है इतना में, तो हमको एक गेंद का निकालना। देखिए हानि निकल गया और ये क्रय मूल्य भी निकल गया, तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ बिक्री कितना हम किए, ये तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17x रुपया हो गया, लेकिन हमको बिक्री कितना करना है, कितना हम बिक्री किए वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, क्रय मूल्य कितना है 17x और माइनस 5x, तो कितना हो गया, इसको देखिए कितना हुआ, तो ये हो गया 12 5 17, तो 12x हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आपका हो गया 12x। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य का यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, देखिए 17 गेंद को 840 रुपये में बेचने पर, यानी बेचने पर क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचने पर यानी कोई सामान को हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, खरीदते हैं तो क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये 840 रुपया बेचे यानी विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य में कितना दिया है, 840 रुपया दिया है। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए, बरसते 84, 70 आ गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया 70। ठीक है, 70 क्या हुआ, रुपया होगा। ठीक है, रुपया ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अगर देगा तो आंसर रुपया में ही होगा। ठीक है, तो x का मान हम क्या निकाला, 70 माने या 70। ठीक है, तो यही मेरा एक गेंद का लागत मूल्य जो है यही 70 रुपया हो गया। ठीक है, यही जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 70 रुपया, यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 रुपया मेरा हो गया एक गेंद का लागत मूल्य। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आप रिवाइज कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा सब क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे क्या जो भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे रहे, SSC रहे, SSC GD रहे, या कोई भी रहे, CGL रहे, कोई सा भी एग्जाम रहे, अगर उसका सिलेबस मैथ है तो ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही हम क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन पूछता है सब सिलेबस के अनुसार ही पूछता है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। मैथ जितना भी है, मैथ रीजनिंग जो भी क्वेश्चन है सब सिलेबस के अनुसार पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग को बोलते हैं कि बार बार बोलते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप लोग जो है अब रिवाइज करते हैं कि नहीं करते, कमेंट भी आप लोग नहीं करते, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ क्या करते तो आप ही लोग बता सकते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्या है उसका योग 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उनका उन संख्याओं में अंतर कितना है, मतलब अंतर कुछ, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, माना कि संख्या, ठीक है, माने की संख्या 3x 3y, दो संख्या, ठीक है, दो संख्या मान लिए, इनका पूछ रहा है मान लिया, मैं दो संख्या माने नहीं, ठीक है, दो संख्या मान लिए ये है, ठीक है। अब हम मान लिए दो संख्या मान लिए, इसका योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, योग का मतलब होता है जोड़, और इसका अभी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कोमा 3 लीजिए, ये कोमा नहीं, दोनों में 3 है तो एक 3 बाहर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बराबर कितना है 33, ये हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, इधर गुना में इधर आके भाग, तो 11 क्या हो गया 33, ठीक है, x प्लस वाई और बराबर 11, ये हो गया, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे तो इसीलिए इसको फर्स्ट समीकरण मान लिया, ठीक है। अब देखिए यदि इसका एलसीएम, तो एलसीएम देखिए क्या पूछ रहा है, एलसीएम यानी यदि इनका एलसीएम, इनका मतलब क्या, ये दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या पूछ रहा है, तो हम दोनों क्या माना है, तो 3xy, 3xy क्या हो गया, 3 से गुना कीजिए 3x हो गया, फिर 4 से गुना कीजिए तो 3x 3y, ठीक है, हो गया। अब एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम कितना है आपका, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है 72 है, ठीक है, तो ये 3xy, ठीक है, तो इसको कटा दीजिए कि कितना में कटता है, बरछा 24 या 72 होता है, ठीक है, तो 24 या 72, तो या x और y बराबर कितना हो गया 24, ठीक है, x और y बराबर कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम, ये दो संख्या का एलसीएम निकालें, ठीक है। अब क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ देखिए इसका ये एचसीएफ निकाल देंगे, ये चलिए ये दो संख्या का एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालना है, देखिए किस तरह एचसीएफ निकालना है दो संख्या का, तो ये एक्स वाई का एचसीएफ, ठीक है, तो एक्स वाई का क्या दिया है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 24, तो 24 का एचसीएफ, ठीक है, तो 24 का एचसीएफ क्या होता है, देखिए इसका सिंपल ट्रिक है, किस किस से यानी ये भाग लग सकता है तो वही आपको देखना, ठीक है। तो देखिए 1 और 24 स्वयं से कटेगा, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर क्या होगा आगे आप लोग बताइए, 1 से कटेगा और 24 से कटेगा, ये तो तय है। फिर देखिए 12 दूना 24, फिर 24 से कम 12 दूना 24, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये 2 24 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्या है 3 8 24, 3 8 भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और देखिए ये 1 2 3, उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ और कटेगा, 2 1 2 2 6 चौकी 24, 6 4 भी होगा, ठीक है, तो 6 चौकी 24, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए ये इतना एक इसका एचसीएफ हो गया, अगर 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 4 होगा, 2 6 भी होगा, 3 8 भी होगा, और ये 2 4 6 होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अगर हमको अब x और y का मान गया, यहाँ क्या हम लिए 3x, यहाँ 3 लिए है ना, तो यहाँ से लीजिए 1
2 3, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 आया ना, यहाँ पे 3 आया। अगर यहाँ पे 3 आया तो हमको चाहिए क्या, तो 3x माने है, तो यहाँ पे ये जो है ये हो गया x का वैल्यू हो गया, और ये जो है y का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये जो 3x हुआ ना, तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ठीक है। इसका एचसीएम ये हुआ, हमको निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। x और y का मान, तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर, यानी x y। तो यहाँ पे क्या माने हैं, माने क्या है, 3x 3y, ठीक है। तो 3x ये हो गया 3x और बराबर 3y, ठीक है। चलिए देखिए 3x, x का वैल्यू कितना है 3, फिर 3y, y का मान कितना है 8, ठीक है। ये हो गया 9 और ये हो गया 24, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ नहीं पूछे तो ये 24, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस हो गया। अब देखिए घटाइए कितना आएगा, देखिए आप लोग, तो 15 आएगा, 15 5 20 4 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। आपका आंसर जो है 15 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आयत का परिमाप निकालते हैं। विकर्ण जो है क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो ये स्क्वायर में होता है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है, विकर्ण स्क्वायर में नहीं होता है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में होता है। इसीलिए अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर रहेगा, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये सब ध्यान थोड़ा बहुत दीजिए, ठीक है। ऐसे उससे तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जब अंक दिया है तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक आयत का विकर्ण दिया है और इसका क्षेत्रफल भी दिया है, आयत का परिमाप निकालने पूछ रहा है, ठीक है। तो आयत का पहले विकर्ण देखिए क्या होता है। चलिए सॉल्यूशन, आयत का विकर्ण, ठीक है। आयत का विकर्ण फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो देखिए क्या होता है। आयत का फार्मूला विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस b², ठीक है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई या चौड़ाई प्लस लंबाई, ठीक है, स्क्वायर होता है। क्योंकि विकर्ण है तो √अंडर चल जाएगा, नहीं तो ऐसे दीजिएगा तो विकर्ण का स्क्वायर और बराबर L² प्लस b², ठीक है। इसको स्क्वायर से इसका स्क्वायर हटाइए, इस पे रूट चलाइए, ओके, ठीक है। चलिए आगे, और यहाँ पे क्या है, आयत का विकर्ण कितना दिया है 31, ठीक है, और बराबर क्या है √L² प्लस b², ठीक है। ये रूट हटाइए, इसको रूट इधर आएगा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया L² प्लस b², ठीक है। यहाँ पर फिर स्क्वायर आया, अगर यहाँ पर ही हम स्क्वायर दे देते हैं इसको और इसको हटा देते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तब हम इसको नहीं देते, यहीं से इसको हटा देते हैं यहाँ से। आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी हम बना सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए यहीं से, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बचा क्या
ये सिर्फ 31 बचा, ठीक है। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, या ऐसे भी कर, दोनों तरीके से ये सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 31, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को कहीं पे समझने में? चलिए, आयत का विकर्ण मेरा ही कर लिया, ये फर्स्ट समीकरण मान लिया। समीकरण तो इसमें मानना है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल पहले विकर्ण निकालने, फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब फिर आप पे भी दे सकते हैं। ये हो गया 2LB, ठीक है। और ये कितना हो गया 25 दूना 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूले पे इसको जो है इसका प्रक्रिया आगे कीजिए, ठीक है। देखिए ये कितना होगा, ये 81 हो गया, ठीक है। अब इसका जो है L प्लस बी, ये जो है स्क्वायर का इधर रूट चाहिए, ठीक है। और ये L प्लस बी बराबर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। L प्लस बी बराबर हो गया 9, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है, आप समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पे लाना है, तो इसको 2 से गुना किए, तो ये हो गया 2LB, और ये 50 हो गया, 25 दूना 50, ठीक है। तो सब तो निकल गया मेरा। अभी करना क्या, आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है बोलो, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। आयत का परिमाप यहाँ पर जो लिखे थे वही होगा, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आप लोग तो क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे। ये आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 2 हो गया। और ये जो है L प्लस बी, ठीक है। ये L प्लस बी का मान देखिए यहाँ क्या है 9 है, L प्लस बी का मान क्या है 9, तो L प्लस बी का मान यहाँ पे 9 दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया 9 दूना 18, यही हो गया आपका आंसर। आपका आंसर हो गया 18, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 2 नहीं होगा, क्षेत्रफल जो है 2 से गुना L प्लस बी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। चलिए देखिए इसे सब क्वेश्चन जो है SSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक में मतलब 6 क्वेश्चन बताए। मेन कंपलसरी होता है क्वेश्चन ज़्यादा बताए या कम बताए, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन कंपलसरी होता है जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन बताए, अगर वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, 5 गो में 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा, अगर वो विद्यार्थी सही तरीके से समझ लिया, तो अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो बना लेगा, तो वो खुशी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बड़ा खुशी कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी बनाते हैं एकदम सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर दोबारा आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में जाइए और क्वेश्चन बना कर आइए, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ बताते हैं। देखिए यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 हो तथा इनके वर्गों का अंतर, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 3 और वर्ग का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर 39, तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे सब संख्या को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट 2 संख्या x और y, अंतर पूछ रहा है घटाओ, ठीक है। मानेंगे क्या, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे घटाओ, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। 2 संख्या तो x और y संख्या मान लिए, डायरेक्ट हम लिख दिए x y। अंतर पूछ रहा है तो अंतर का मतलब माइनस होता है, योग का मतलब प्लस होता है, ठीक है। और पूर्व का मतलब प्लस होता है, पहले का मतलब माइनस होता है, ठीक है। इतना कंपल्सरी याद रखना है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब पूछ रहा है इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी x और y, x और y का क्या पूछ रहा है स्क्वायर,
कितना है 39, ठीक है। तो इसका जो है सिंपल ट्रिक कीजिए, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर बराबर कितना है 39, ठीक है। तो इसी जगह एक फार्मूला लिख देते हैं, एक्स के स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर इसको बैठाइए, देखिए क्या प्रोसेस है। तो एक्स प्लस वाई, उसके बाद क्या होता है एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है 39, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना सब ट्रिक है। तो एक्स प्लस वाई और गुना क्या होता है, इसका मान क्या है एक्स माइनस वाई का मान क्या है 3 है, ठीक है। एक्स माइनस वाई का मान 3 और बराबर क्या है 39, ठीक है। चलिए अभी एक्स प्लस वाई 39, एक भाग में इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर गुना में है तो उधर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग दे दीजिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है 39, 13 को 3 बार पढ़िए तो 39, ठीक है। तो ये हो गया 13, ठीक है। ये एक्स और वाई का मान कितना हो गया 13 हो गया, ठीक। एक्स और वाई का मान 13, ठीक है। अब इसको जो है मेरा हमको क्या मानना है, सेकेंड समीकरण मान लीजिए इसको। ये फर्स्ट और सेकेंड है। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या के लिए तो हमको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, इस सबका एलसीएम निकाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या है। समीकरण 1 क्या है 3, उसके बाद क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 13, ओके। प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 16, ठीक है। 8 दूना 16, ये हो गया x का मान 8। देखिए आप समझाते भी हैं और स्पीड से भी बनाने का हमको दोनों प्रैक्टिस है। स्पीड से भी आप लोग को बता देंगे और समझा भी देंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो इसीलिए बता दें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो x का मान क्या होगा 8 होगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से लीजिए, से दीजिए या नहीं दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। 3, तो x का मान कितना है 8 है, माइनस, ठीक है 3 है, ठीक है। ये 8 है, ये माइनस है तो उधर दे दीजिए, इधर तो ये माइनस में चला आएगा, ठीक है। ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है इसका। चलिए तो ये हो गया 5 और इधर y, इसलिए y बराबर 5, ओके। y बराबर 5 निकल गया, x बराबर 8 निकला, y बराबर 5। तो बड़ी पूछ रहा है संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए ये 8 जो है ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बराबर 8, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर 7 की ओर चलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मार्कर अभी खत्म हो गया भाई। 2x 28, 14 दूना 28, या x बराबर कितना हो गया 14, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। या y बराबर 20 माइनस 14, या y बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, इनके वर्गों का अंतर, यानी दोनों वर्गों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है घटाव होता है, ठीक है। चलिए तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर यही पूछ रहा है ना, दोनों वर्गों का अंतर। तो यही हो गया इसका, ये 14 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर। 14 गुना 4 कितना होगा
169 और ये 36, ठीक है। 14 गुना 14 कितना होता है? 196 होता है। सॉरी सर, ये हो गया 0 और ये हो गया 6, ये हो गया 116, ठीक है। 14 का स्क्वायर, ये जो 14 गुना 14 कीजिएगा, ये हो गया 196, ठीक है। 196, तो ये हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर 160। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह बनाएगी, जो है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी का, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से बनाते हैं। 96 गुना 96, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस फिर ये 94 का स्क्वायर होगा, ठीक। और ये किस फार्मूले पे है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना। तो इसको कर दीजिए 106 प्लस 94, उसके बाद 106 माइनस 94, ठीक है। इसको देखिए कितना होता है, 6 4 10 की 0 बाकी ए, और ये 9 19 20 200 हो गया ये, और फिर गुना 2 12 गुना कितना हो गया? 2400 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का क्लास जो है यहीं तक था, आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप लोग जो है क्लास के बाद रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सब जितना क्वेश्चन बताते हैं ना, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया सब सवाल है। और ऐसे सवाल, ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपना मंजिल की ओर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, सूरज कितना भी चमक ले समुंदर नहीं सुखा सकता, ठीक है। तो जो जिसका बुराई जितना करता है उसको करने दीजिए, लेकिन आप अपना काम कीजिए, अपने मंजिल की ओर ध्यान दीजिए। कहते हैं अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो पा कर दिखा, लिख देंगे अपनी कामयाबी की कहानी खून से, और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो मिटा कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए अपना कामयाबी जो है अपना खून से लिखना है, कोई किस्मत को दम नहीं है, मिटा देगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और फौजी बेंच 2.0 से जुड़े रहिए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।